नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित एकेडमी पर। दोस्तों आज हम क्लास 10th की मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर भैया वास्तविक संख्याएं। आज ये हमारा वास्तविक संख्याओं से संबंधित पहला वीडियो रहेगा और इसकी पहली प्रश्नावली रहेगी 1.1। दोस्तों मैथ आपको क्लास 10th की मैं NCERT बुक से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। और आप जानते हैं कोचिंग या क्लासेज में मैं आपको NCERT के साथ साथ बालाजी और चित्रा की भी बुक पढ़ाता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आइए हम जानते हैं पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं चूँकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हैं, तो पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जानते हैं। लेकिन परिमेय अपरिमेय संख्याओं से पहले भी संख्याओं के कई सारे प्रकार हैं। 9th में मैंने आपको पूरा पढ़ाया भी है, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी तभी ये सब समझ में आएगा। तो सबसे पहली संख्या होती है भैया कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, अर्थात गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें बुक गिनता रहता है तो हम स्टार्ट करते हैं 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, तो स्टार्ट 1 से करते हैं। तो स्टार्ट यहाँ पे भैया क्या होगा? 1 से। 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा भैया? अनंत तक। उसके बाद क्या आता है भैया आपका? सम संख्याएं। सारे आपको मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ। सम संख्या क्या होती है भैया? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हो, 2 के सिवा किसी से न कटे। तो 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं सब क्या हैं? सम संख्याएं। विषम संख्याएं इसी का जस्ट अपोजिट होती हैं, जो 2 से न कटे। 1 3 5 7 इनफाइनाइट तक। उसके बाद भैया पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक ही कहा जाता है इसको, इंटीजर। पूर्णांक में आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया अभी तक कि नंबर सिस्टम होता है। ये संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे संख्या रेखा पे 0 के दाहिनी ओर +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाता है? प्लस इनफाइनाइट तक। और फिर -1 बाएं साइड इसके, फिर -2, फिर -3, और ऐसे ऐसे कहाँ तक जाता है भैया? माइनस इनफाइनाइट। ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। और 0 के बाद जहाँ धन से स्टार्ट होता है इसे धन पूर्णांक, और उसके पहले जो होता है उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। शून्य को केवल क्या कहते हैं हम? शून्य पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शून्य पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आता है भैया आपका क्या? पूर्ण संख्या। क्या आती है भैया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? कहते हैं कि 0 को लेकर सारी धन पूर्णांक संख्याओं को ले लीजिए, उसे आप क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। या फिर प्राकृतिक संख्याओं को आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे सिंपल डिफिनीशन है, प्राकृतिक संख्याओं को आप क्या करिए? 0 से स्टार्ट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आता है भैया भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद के अतिरिक्त औरों से भी कट जाए। जैसे 4 है 2 से कटेगा, 9 है 3 से कटेगा, 6 है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 8 हुआ ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये भी जाता है। फिर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और किसी से ना कटे। जैसे 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ। भैया एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखे रहिएगा कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या, इसके बारे में भी विवाद है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटा हर के रूप में क्या किया जा सका भैया? लिखा जा सके। जैसे 2/3, खुद 4 हुआ, उसके बाद √4, मतलब जिनका वर्गमूल आप निकाल सकें, √9 एक्सेट्रा। उसके बाद भैया क्या आती हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिनका रूट आप ना निकाल सकें, सिंपल सी डिफिनेशन है। √5
√7, √10। ये सारी आपकी क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद भैया आपको पढ़ना है जो आपका चैप्टर नेम है क्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में भैया आपको पढ़ना क्या है, कुछ नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ रख दीजिए, आपकी सारी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। अर्थात परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कुछ परिमेय संख्या और कुछ अपरिमेय संख्या को मिला के एक साथ रख दीजिए, वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसकी एक डिफिनीशन और है, यह वो क्या है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ परिमेय संख्या ले लीजिए, कुछ अपरिमेय, √5 हुआ, 7 हुआ, √9 हुआ, 2/3 हुआ, √3 हुआ आदि, ये सब एक साथ रखी हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया, वास्तविक संख्या। देखिए आइए हम अब पढ़ते हैं पार्ट 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या की डिफिनीशन आपने पढ़ ली। अब पहली एक्सरसाइज को जानने से पहले इसकी हम थियरी जानेंगे। तो इसमें 2 थियरियाँ यूज में आएंगी। पहली है भैया अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका या प्रमेय कह सकते हैं केवल। इसमें कुछ नहीं, कह रहे हैं जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। और जायज़ सी बात है, अभी दिखाते हैं हम कैसे। पहले लिख लीजिए होती क्या है, जानना ये भी ज़रूरी है आपका, ठीक है। लिखना क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अद्वितीय रूप से, अद्वितीय मतलब होता है यूनिक, अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, मतलब कोई अगर अद्वितीय है तो उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। जैसे ले लीजिए, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। मान लीजिए 8 भैया आपका क्या है, भाज्य संख्या है ना। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 2 दूना 4, दूना 8 लिख सकते हैं नहीं। देखिए 8 भाज्य संख्या थी, इसको जब हम तोड़े भैया तो ये तीनों जो संख्याएं ये क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं। देखिए 2 आपकी क्या है भैया, अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही आप ले लीजिए 15 को जब आप ब्रेक करेंगे 3 × 5, 15 तो खुद भाज्य संख्या है, लेकिन 3 और 5 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक भैया, भाज्य किसको कहते हैं, जिसको 2 भागों में ब्रेक कर सके और ब्रेक करते समय कोई भी 1 ना हो। ऐसे ही आप ले लीजिए 9 को ले लीजिए, 9 भाज्य संख्या है,
इसको तोड़ूंगा भाई 3 × 3, तो 3 भी भाज्य है, अभाज्य है, और ये भी 3 अभाज्य है। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में ब्रेक किया जा सकता है। ये थी भैया क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बाद है भैया अगला क्या, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। भैया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी कभी 1 नंबर में खुद ही आ जाता है कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या है, लिखिए। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको याद हो 7th 8th में आपने एक चीज़ पढ़ा था भैया, 9th में भी इससे क्वेश्चन लगा रहे थे आप, अगर आपको याद हो तो। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही तो होता था भैया। भाग करते समय ये फार्मूला आप लगाते थे कभी कभी। तो बस इसी फार्मूले को अगर हम अब अंग्रेजी के शब्दों में लिख दें तो यही हमारा यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका हो जाती है। जैसे इसको ए मान लूँ, भाजक को मैं बी मान लूँ, भागफल को क्यू मान लूँ, और शेषफल को आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हमारा क्या होता है भैया, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। बस ये आर के लिए थोड़ा सा प्रतिबंध है कि ये जो आर का मान होता है ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से के बराबर होगा, परंतु बी से क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान रख के रहिएगा, बी से 100% छोटा। कैसे होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर ए और बी पता है, ए और बी दो क्या हों, अब धन पूर्णांक हो, तो ए और बी से संबंधित एक सूत्र हम बनाते हैं, उसी सूत्र को हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसको जरा लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ये 2 संख्याएं दी रहेंगी, दिए रहने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। और फिर ये आर का वही रिलेशन लिखना है, आर की वैल्यू 0 से क्या बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, परंतु बी से छोटी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कामा का निशान है, जहाँ आर 0 से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, परंतु बी से छोटा होगा, को संतुष्ट करने वाली 2 संख्याएं Q और R ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, ज्ञात कर सकते हैं। यही है आपकी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। अगर ए और बी पता है तो हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर तभी लिखेंगे जब क्यू और आर हमें ज्ञात हो। समझ में आ रहा होगा। आइए जरा हम इसको अच्छे से लिखते हैं। देखिए ये तभी आप लगाएंगे जब 2 संख्याएं दी हुई हों, और यहाँ याद किए रहेगा ए और बी में जो बड़ी संख्या होगी उसे हम क्या लिखेंगे, ए, जो छोटी होगी उसे बी। बहुत सिंपल है। आइए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू भी सारा क्लियर हो जाएगा, परेशान ना होइएगा। जैसे मान लीजिए आप 2 संख्याएं लिख लीजिए, 2 व 9 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखें से, तो भैया लिखिए फार्मूला क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। देखिए पहले हमको लिखना किसको है, ए कौन होगा, मैंने भी आपको बताया जो बड़ी संख्या होगी। तो 2 व 9 में बड़ी संख्या क्या होगी भैया आपकी 9, ठीक है। अब इसको बी क्यू प्लस आर के रूप में आपको लिखना है। तो 9 को भैया आप क्या लिख सकते हो, 9 में 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 चौको 8 और 1 क्या जाएगा हमारा शेषफल। तो देखिए इनको हमने इस फॉर्मेट पे लिखा, क्या यह गलत है भैया, बिल्कुल गलत नहीं है। 9 तो इसके बराबर होगा ही, 2 चौको 8 प्लस 1 क्या होगा 9 ही तो आएगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये हमारा क्या होगा, ए होगा, ये हमारा क्या होगा बी होगा, ये हमारा क्या होगा क्यू होगा, और ये हमारा क्या होगा आर। ध्यान से देखिएगा यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया, आर की वैल्यू 0 से
या तो बड़ी हो या फिर बराबर हो, परंतु बी से छोटी। तो चलिए यहाँ आर की वैल्यू देखिए क्या है 1। तो बताइए भैया 1 0 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना। और बताइए फिर कहा बी से छोटा भी होना चाहिए, तो बी के यहाँ क्या है 2, तो यह 1 2 से छोटा भी है ना। बस इसी फॉर्मेट पे आपको लिखना है। और भी 2 3 संख्या ले लीजिए, 3 व 23। तो भैया इसमें क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे 23। तो 23 को आप कैसे लिखोगे, 3 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 3 सत्ते 21 और प्लस 2। देखिए इसको भी लिख दिया हमने ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। ये मेरा क्या हुआ ए। याद रखिएगा आप 7 को पहले मत कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए क्योंकि आपने पढ़ा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जो बड़ी संख्या होगी वो स्वतः ही ए हो जाएगी, जो छोटी होगी वो बी। तो बी को आप पहले लिखेंगे, बी 7 क्या होगा भैया क्यू, और आर क्या होगा हमारा 2, ठीक है। ये हमारा क्या है आर। तो यहाँ पर भी देखिए आर की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। क्या यह 2 0 से बड़ा है, बड़ा है। बी से छोटा है भाई, बी से छोटा भी दिखाना है, तो 3 2 से छोटा ही तो है, सॉरी 2 3 से छोटा ही तो है। बस ऐसे ही आपको लिखना है। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, ये सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पे मैं लिख रहा हूँ। 4 लिख लीजिए व 44 ले लीजिए। ये बड़ी संख्या कौन सी है 44, तो ये हो गया हमारा 44। 44 को हम कैसे लिखेंगे, तो 4 × 11, 11 चौको 44 प्लस 0। इस बार शेष फल मेरा क्या आया है 0। बिल्कुल आ सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया आर की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या फिर ये साइन लगा, इसका मतलब होता है बराबर हो सकती है, बराबर भी है। और बी से छोटा, जाहिर सी बात है बी से छोटा है 0, 4 से छोटा ही तो है, ये भी हो गया। बात समझ में आ रही भैया। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 5 व 64। तो अब बड़ी संख्या मेरी ये ए होगी, ये बी, तो 64 को मैंने लिखा 5 का 12 64 में कैसे जाएगा। तो अब कोई जरूरी नहीं कि हमको याद ही हो मुँह से मैं बता दूँ 12 पंचे 60 प्लस 4। आप इसको भाग के द्वारा कर सकते हैं। जैसे 64 है, रफ में साइड में कहीं कर लीजिएगा। 5 का 12 64 में कितना जाएगा 12 पंचे 60 और आया 4। तो अब इस फॉर्मेट पे हमको लिखना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं भैया ना। अब देखिए 12 पंचे 60 और 4 64 ही आ रहा है। तो याद रखिएगा 5 को आपको पहले रखना है, का है क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी हमारा छोटा वाला होगा। छोटा वाला क्या है यहाँ बताइए, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा ए हुआ, ये बी हुआ, ये क्यू हुआ और ये आर। यहाँ फिर एक चीज़ क्लियर हो गई कि आर की वैल्यू 0 से यहाँ क्या है बड़ी है ना, बड़ी 4 0 बड़ा है। उसके बाद ये बी से छोटा भी होना चाहिए, देखिए 4 5 से छोटा है। बातें आपको 100% समझ में आ रही होंगी। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपने सुना होगा कभी पूछा जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन हो गया 5 और 64 का क्या याद करिए, मासा। मासा क्या होता है, देखिए मासा एक चर्चा का विषय है, इसको अलग से कभी आपको मैं एक वीडियो दूंगा, जो पॉलिटेक्निक का पार्ट मैं इसमें डालूंगा कभी तो बताऊंगा। मासा क्या होता है भैया, महत्तम समापवर्त, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे लिखा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चाहे HCF कहिए, चाहे महत्तम समापवर्तक कहिए, चाहे मासा कहिए। तो ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन 5 व 64 को का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर ज्ञात करिए। तो भैया ध्यान रखे रहिएगा, आपको मासा ज्ञात करने के लिए बी और आर को ही लेना रहेगा। बी व आर में आप इतना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए, अर्थात इतनी बार लगाइए जब तक ये आर मेरा क्या ना हो जाए 0 ना हो जाए। अगर आर 0 हो गया तो यही बी मेरा क्या हो जाएगा भैया मासा। देखिए यहाँ पे मैंने 0 ला दिया है ना इसको, जैसे ही मैं ये 0 ले आया यही मेरा क्या हो जाएगा भैया मासा हो जाएगा। बात आपको एकदम क्लियर हो गई है। ये क्या आ गया मेरा 4 मेरा मासा, 4 व 44 का मासा क्या होगा भैया 4 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको 0 लाना है, जैसे यहाँ 0 नहीं लाया ना, यहाँ 0 नहीं लाया हूँ मैं, तो 0 नहीं लाया तो इसको 0 लाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर से आप क्या करिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाइए, लेकिन किन 2 संख्याओं को लोगे, जैसे यहाँ 5 और 64 लिए हो और यहाँ पे करेंगे तो मैंने बता दिया आर और बी को ही लेना है, 5 और 4 को लेंगे।
आइए क्वेश्चन के थ्रू हम आपको मासा निकालना बताते हैं, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। भैया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हर ज़रूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच जाए। चलिए आइए हम मासा ज्ञात करने की आपको विधि बताते हैं। मासा ज्ञात करना, कुछ नहीं करना, इसमें आपको यही ध्यान रखना है A बराबर BQ प्लस R में यदि R का मान किसके बराबर आ जाए 0, तो भैया B ही A और B का क्या होगा, मासा होगा। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ भैया, बात समझ में आई। जैसे दो संख्याएं A और B का मासा आपको ज्ञात करना है, तो पहले इसको A बराबर BQ प्लस R के फॉर्मेट पे लिखेंगे। यदि R का मान 0 आ जाता है तो B ही क्या होगा, A और B का मासा होगा। यदि R का मान 0 के बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर क्या होता है भैया, नहीं होता है, तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका, यूक्लिड की प्रमेयिका तब तक लगाएंगे जब तक R का मान 0 ना हो जाए। ठीक भैया, तब तक लगाएंगे जब तक R का मान 0 ना हो जाए। आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए भैया, 7 और 58 का क्या करिए, मासा बताइए। तो देखिए कैसे आपको लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पहले तो ये बात आपको लिखना होगा आंसर में, देखिएगा कैसे। चूँकि 58 बड़ा है 7 से, क्या हुआ भैया, 58 बड़ा है 7 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 58 को हम क्या लिखेंगे भैया, A बराबर BQ। तो भैया BQ कैसे, 7 का बड़ा 58 में कितना बार जाएगा, ये सब जान लेंगे। 7 8 56 होता है, तो 7 × 8 प्लस 7 8 56 2 58। क्लियर है भैया। अब देखिए ये मेरा R हो गया। क्या यह R 0 के बराबर है, नहीं है ना। लेकिन यही R अगर हमारा 0 होता तो यही मेरा क्या हो जाता, मासा हो जाता, नहीं है। चूँकि कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा, 2 का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः 2 व 7 में, यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैंने हमेशा बताया B और R को ही लेना है आपको, अतः 2 व 7 में पुनः यूक्लिड से, मतलब लिखना है इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 7 बड़ा है ना, तो 7 को क्या लिखोगे, 2 × 3 प्लस 1, ऐसे जाएगा। 2 3 6 धन 1, A बराबर BQ प्लस R। क्या यहाँ R की वैल्यू 0 आई है, नहीं आई है ना, तो फिर से आपको निकालना पड़ेगा। चूँकि 1 का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप क्या लिखोगे, किसको लेना है भैया, पुनः 2 व, इसको लिख लीजिएगा 2 व 7 में, मैंने बताया था ना 2 व 1 में, सॉरी 2 व 1 में B और R ही लेना है। तो 2 व 1 में बड़ा कौन है, 2 को आप क्या लिखोगे, 1 का पढ़ा 2 में कितनी बार जाएगा, 2, 1 × 2, इस बार से इसफल क्या आ गया मेरा 0। चूँकि R बराबर 0, अतः मैंने बताया था ना यही मेरा मासा होगा, 1 ही 7 व 58 का क्या होगा, मासा होगा। ठीक भैया, याद करिए। आपको एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन नंबर 2, 4 व 16 का मासा। देखिए सिंपल तरीका, आप जो 6th 7th में पढ़े होंगे, 4 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते थे भैया, 2 × 2, और फिर 16 को 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। उसके बाद
दोनों में जो कॉमन हो, 2 यहाँ है और 2 यहाँ, जो कॉमन हो जाता तो वही मेरा मासा हो जाता, 4 आ गया ना। लेकिन अब यही चीज़ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको लगाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे करना है आपको। 16 का मान बड़ा है 4 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करिए भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दीजिए। तो 16 को आप कैसे लिखोगे, 4 × 4 + 0 लिख सकते हो ना। तो 4 चौको 16 + 0, ये देखिए आर का मान आ गया। चूँकि r = 0, अतः मासा भैया मैंने बताया यही पहला वाला बी ही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो गया आपका 4। बात समझ में आई? अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बुक लेता हूँ मैं ज़रा। देखिए यही आपकी भैया क्या है, गणित कक्षा 10 है। ठीक भैया, ये सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब वही प्रमेयिका ही है पूरा ये। चलिए आइए भैया एक्सरसाइज, ये है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चाहे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए, चाहे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए। आज हम आपको पहला सवाल बता रहे हैं। ठीक, देखिए किसका किसका निकालना है, 135 और 225 का, 196 और 38,220 का, और 867 और 255 का। बात समझ में आ गई भैया? तो मैं लिख दे रहा हूँ। पहला क्या है भैया, लिख लीजिएगा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निम्न का एचसीएफ ज्ञात करिए। निम्न का क्या करिए भैया, एचसीएफ ज्ञात करें। मैं संख्याएं लिख ले रहा हूँ। ए पहला क्या है, 135वां 225, बी क्या है 196वां 38,220, और सी क्या है भैया 867 और 255। आइए जरा हल करते हैं भैया। चलिए हम यहाँ लेते हैं पहला क्वेश्चन है। ठीक, कितना है संख्या आपकी भैया, 135 व 225। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आपको कैसे लिखना है मैंने आपको बता ही दिया। चूँकि 225 की वैल्यू बड़ी है किससे भैया, 135 से, किससे, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बड़ी संख्या को आपको पहले लेना है 225। अब बताइए 135 का पहाड़ा 225 में कितनी बार जाएगा। तो सिंपल है, एक बार से ज़्यादा जा नहीं सकता, या फिर आप ऐसे भाग करके चेक कर लेंगे। मैंने आपको तरीका भी बता रहा। तो 135 का पहाड़ा 225 में एक बार जाएगा, प्लस तेज कितना बचेगा, 225 माने 235, 135 तो 235, 90 बचेगा भैया। शेष क्या बचेगा, 90। देखिए ये आर मेरा 0 हुआ नहीं हुआ, चूँकि आर की वैल्यू 90 के बराबर नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा गलत लिख दिया, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं। ठीक भैया, अतः पुनः अब बताइए कौन सी दो संख्याएं लेंगे, मैंने बताया एक बी लेंगे और आर। पुनः 90 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भैया आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, गलत हो गया। ठीक, अतः पुनः 90 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक भैया, नाम एक ही, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए बड़ी संख्या को आपको पहले लेना है, 135
ये बताइए 90 का पहाड़ा 135 में कितनी बार जाएगा। 90 का पहाड़ा 135 में एक बार जाएगा, क्योंकि 90 दूना 180 होता है, 135 से बहुत बड़ा है। तो 90 गुणे 1 प्लस, अब बताइए कितनी बार जाएगा ये। 90 से 135 से 90 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 45 आएगा, 45 आएगा। फिर बताइए जो पुनः आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, चाहे आर की वैल्यू ना लिखिए, चाहे 45 लिख लीजिए। पुनः 45 का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः फिर दो संख्याएं आप लेंगे, कौन कौन सी, 45 व 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। भैया जरा ये बताइए संख्या बड़ी कौन है, 90, तो उसको आप लिखेंगे क्या, 90 को 45 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो मैंने बताया 45 पहले लिखें, 45 दूना 90 प्लस 0। इस बार देखिए क्योंकि आर का मान इस बार क्या आ गया, 0 आ गया, अतः मासा क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ये था आपका मासा होगा 225 व 135 का मासा क्या होगा भैया, 45। आंसर मेरा क्या है भैया, 45। समझ में आ रहा होगा आपको, आशा कर रहे हैं। अगर ना आए भैया तो आप मेरे नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, आपको मैं समझा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था भैया, 196 38 220, 196 व 38,220। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको मुँह से बता सकते हैं। चूँकि 38,220 बड़ा है भैया कितने से, 196 से, अतः यूक्लिड विभाजन, भैया बिल्कुल आप नोट बना लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 196 का पारा इसमें बहुत सिंपल है, इसको जान लीजिए। 38,220 लगवाते लगवाते आदत बन गई। 196 पारा इसमें वैसे भी भाग करके आप चेक कर लीजिएगा कितनी बार जाता है, 195 बार। ये और ये पूरा पूरा कट जाता है, क्या होता है, पूरा पूरा आपका कट जाता है। तो सिंपल सी बात है, कट गया था आपका आंसर क्या हो जाएगा, अतः चूँकि अतः आंसर डायरेक्ट लिखिए, मासा कितना होगा भैया, 196 क्या होगा भैया, मासा आपका 196, यही आपका क्या होगा आंसर। मैंने बताया था जैसे ये 0 होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, मासा। चलिए भैया थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था, थर्ड क्वेश्चन 867 व 255, 867 व 255। 867 व 255 करेंगे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। चूँकि 867 बड़ा है भैया किसे, 255 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो भैया करना क्या है, 867 को आपको क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। तो 255 का पहाड़ा इसमें आप पढ़ेंगे कितना बार जाएगा, 2 3 6 55 3 15, ये 3 बार जाएगा। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा भैया, ठीक। और शेषफल कितना बचेगा घटाने पे, 102 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 102, ठीक भैया। अब बताइए क्या ये 0 के बराबर है, लिखेंगे चूँकि 102 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन, चाहे आप एल्गोरिथम कहें चाहे प्रमेयिका कहें, प्रमेयिका से। चलिए कौन कौन सी दो संख्याएं लेंगे, मैंने आपको बताया है, बी लेंगे और आर। तो 255 बड़ी संख्या है, 102 पहाड़ा इसमें सिंपल सी बात है, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। घटा दीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3,
5 में से 0 जाएगा 5 और 2 से 1 जाएगा, 2 से 1 जाएगा, घटा दीजिए आप 153। क्या आएगा भैया ये 153 आ जाएगा। अब ज़रा देख लीजिए तो इसको आगे 153 सॉरी केवल 53 आएगा, गलत लिख दिया मैंने, गलत लिया जा रहा है। एक बार मैं भाग कर लूँ इसको साइड में। 102 सॉरी 2 बार जाएगा यार, गलत लिख दिया यहाँ। 102 गुणे 2 204, 204 में कितना ऐड होगा भैया, 255 है, 51 होगा। क्या है भैया 51, 51 है, इसको ध्यान रखे रहिएगा भैया, ठीक है। क्योंकि 51 0 के बराबर नहीं है, अतः आप कौन कौन सी संख्या लेंगे, 51 और 102। 51 व 102 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो भैया बड़ी संख्या 102, 102 102 का 102 में 51 पढ़ा, सिंपली 2 बार जाएगा, आंसर आ गया आपको 51 गुणे 2 प्लस 0। अब देखिए 0 आ गया, मैंने जैसे बताया कि ये 0 आएगा, यही आपका क्या होगा मासा। चूँकि लिख लीजिएगा इसको r बराबर 0, अतः मासा 51 होगा। क्या होगा भैया 51 होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर बिल्कुल करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।